we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. थलपति विजय महज 2 साल में कैसे बने तमिलनाडु के बेताज बादशाह? क्या है टीवीके की जीत का फॉर्मूला? तमिलनाडु की राजनीति में जब भी कोई नया चेहरा उभरता है तो उसे भावनाओं की कसौटी पर परखा जाता है। यहाँ सिनेमा और सियासत का रिश्ता हमेशा से खास रहा है। जनता अभिनेताओं को सिर्फ पसंद नहीं करती बल्कि पूछती है। इसके बावजूद सिनेमा से सीधे सत्ता तक का सफर आसान नहीं होता। ऐसे माहौल में जब तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने राजनीति में कदम रखते हुए अपनी पार्टी टीवीके का ऐलान किया, तब कई लोगों ने इसे महज स्टार पावर का विस्तार माना। लेकिन अब पहले ही चुनाव में अभी तक रुझानों से जो तस्वीर बनी है उसने सबको चौंका दिया है। तमिलनाडु विधानसभा 2026 के नतीजों में विजय की पार्टी अभी 106 विधानसभा सीटों पर लीड कर रही है। चुनावी मैदान में उतरते ही टीवीके ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि वो राज्य की नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी और तमिलनाडु की राजनीति में उसने नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल आता है कि थलपति विजय ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे उनकी पार्टी राज्य में नंबर 1 बन गई। 22 जून 1974 को चेन्नई में जन्मे विजय का सफर किसी फिल्मी चमत्कार जैसा नहीं था। वो ना रजनीकांत जैसे स्टाइल आइकन थे और ना कमल हसन की तरह प्रयोगधर्मी। उनकी सबसे बड़ी ताकत सादगी और अपनापन थी। 90 के दशक में उन्होंने रोमांटिक और फैमिली फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बनाई। दर्शकों को उनमें अपना अक्स यानी एक ऐसा लड़का दिखा जो पड़ोस में भी मिल सकता है। यही रिलेटेबिलिटी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। हर अभिनेता के करियर में एक फिल्म टर्निंग पॉइंट बनती है और विजय के लिए वो फिल्म घिरली थी। इस फिल्म ने उन्हें स्टार से सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उनकी फिल्मों की कहानी सामाजिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने लगी। विजय की फिल्मों के डायलॉग राजनीतिक संदेश जैसे होते थे। हालांकि तमिल सिनेमा में यह ट्रेंड नया नहीं था। MG रामचंद्रन ने भी फिल्मों के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की थी और बाद में AIADMK बनाकर सत्ता तक पहुंचे। साल 2024 में विजय ने टीवीके का ऐलान कर राजनीति में औपचारिक एंट्री की। टीवीके के लॉन्च के लिए उन्होंने न पारंपरिक रैली की और न ही बड़े मंच का सहारा लिया, बल्कि साफ और सटीक मैसेजिंग के साथ शुरुआत की। सिनेमा से दूरी बनाने के फैसले ने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। उन्होंने करप्शन के खिलाफ सख्त रुख, शिक्षा और युवाओं पर फोकस और सिस्टम बदलाव की बात कर सीधे युवाओं को टारगेट किया। उनका जादू तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी नजर आया। अब टीवीके कैसे बनी राज्य की नंबर 1 पार्टी? विजय ने टीवीके के जरिए साफ राजनीतिक पहचान बनाई, अपने फैन बेस को संगठित कैडर में बदला जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। युवाओं और पहली बार वोट करने वालों पर टारगेट कर रणनीति बनाई। विजय ने सोशल मीडिया और ग्राउंड कैंपेन दोनों का मजबूत कॉम्बिनेशन बनाया। शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लगातार उठाया। फिल्मों के जरिए पहले से बना सिस्टम विरोधी इमेज राजनीति में काम आया। बड़े दलों DMK और AIADMK के बीच खुद को मजबूत तीसरा विकल्प बनाया। फैन क्लब को बूथ लेवल नेटवर्क में बदलकर लोगों के बीच छवि और मजबूत की। विजय की सादगी और क्लीन इमेज ने लोगों का भरोसा जीता। अब आखिर टीवीके ने जनता से क्या वादे किए? थलपति विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को सिस्टम बदलने वाले विकल्प के तौर पर पेश करते हुए कई बड़े वादे किए। उनके मुख्य वादों में है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, जनता से पारदर्शी शासन और सख्त कार्रवाई का वादा किया। युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और नई नौकरियों का वादा किया। फ्री और बेहतर शिक्षा, हेल्थ केयर सुधार, महिलाओं के लिए योजनाएं, सुरक्षा, आर्थिक सहायता और रोजगार के मौके देने का संकल्प जताया। किसानों के लिए सपोर्ट, विजय ने किसानों को कर्ज से राहत और बेहतर MSP जैसी पहल करने का ऐलान भी किया। वहीं डिजिटल गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और आसान बनाने का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया था। स्थानीय मुद्दों पर फोकस, पानी, सड़क, बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं मजबूत करने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया। तमिल पहचान और संस्कृति, विजय की पार्टी ने तमिल भाषा और क्षेत्रीय गौरव को बढ़ावा देने की नीति पर काम करने का वादा किया और उनकी तरफ से ये भी कहा गया था, अगर हमारी पार्टी चुनाव जीती तो शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना व दुल्हन स्पेशल सिल्क साड़ी और नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देंगे। साथ ही महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई थी। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन भत्ता देने की बात उनकी तरफ से की गई थी। वहीं राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प उन्होंने लिया था। हर घर तक शुद्ध पेयजल की 100% पाइपलाइन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का वादा उनकी तरफ से किया गया था। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना, साल में 6 LPG सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान, 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के फसल ऋण को पूरी तरह माफ करने का वादा और साथ ही महिलाओं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज
लोन देने की योजना उनकी तरफ से इसकी घोषणा की गई थी। ग्रेजुएट युवाओं को 4,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 2,500 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा भी उनकी तरफ से की गई थी। तो यहाँ पर टीवीके की तरफ से ये वादे किए गए थे। अब चुनावी मैदान में टीवीके ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि राज्य की नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है और यहाँ पर महज 2 साल में तमिलनाडु के बेताज बादशाह थलपति विजय बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? आखिर टीवीके की जीत के फॉर्मूले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।